पार्टी है भी नहीं, सामने है क्या? कांग्रेस के ही पता नहीं कितने धड़े हैं। एक परिवार एक दिशा में यात्रा कर रहा है, एक परिवार दूसरी दिशा में यात्रा कर रहा है, तीसरा परिवार कुछ और बोल रहा है, चौथा परिवार कुछ और बोल रहा है। हमारे लोग सावधान हो चुके हैं, कौन अपना है कौन पराया समझ चुके हैं, कौन काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं समझ चुके हैं, कौन झूठी थापी मारने वाला है और कौन सच्ची बात कहने वाला है। और जनता रोज़ करती है, जनता तो छलनी की तरह छान देती है। हमारी भी कोई कमी है, जनता ने हमें भी बताया, और हमारी कमी दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपनी कमी को दूर करेंगे और बार बार जीवन में बार बार प्रयास करेंगे। प्रयास करते करते फिर भूल होंगी, फिर भूल को सुधार करेंगे। तो ठीक है, हमारे जो लोग हैं, मेरा भाईचारा है, मेरा परिवार है, और जिससे उम्मीद होती है तो उससे वो जो है कोई बात उसको कहेंगे भी। पर्सनल काम भी पूरे हरियाणा के अंदर किसी की तुलना कर लें और अगले पिछले से भी तुलना कर लें, खूब हुए हैं, फिर भी रह गए, बहुत रह गए। और ये तो अच्छी बात है, जिससे उम्मीद करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं, हम करेंगे और खूब करेंगे। और नारनौंद हल्के में तो पिछली बार भी लोगों ने जिताने के लिए वोट दिया था। पूरे हरियाणा के अंदर अकेला हल्का था हमारा बीजेपी का, जो 2014 से 2019 में सिटिंग एमएलएज की वोट बढ़ी थी, 20% बढ़ाई थी। सारे दर्शकों ने प्रियंका कोहाड़ की राम राम। और भाई अगर बात करें विधानसभा के इलेक्शन की, तो आपने पता है जितने भी कैंडिडेट है वे मैदान में है, सारे की जोर आजमाइश चल रही है। फिलहाल गांव गांव जान भी लाग रही है और लोग तो मिलन भी लाग रहे हैं। तो आज हमारी गिल्ला है पूर्व विधायक, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। तो इनसे बात करेंगे कि नारनौंद हल्के की अगर राजनीति की बात करें तो इनका क्या कहना है। राम राम सर। राम राम प्रियंका जी, आपका स्वागत है नारनौंद की पावन धरा पर। देखो सर, हम तो नारनौंद मातेर में है, नारनौंद हमारा भी है। तो आप नारनौंद हल्के की राजनीति को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखो, मैं तो हरियाणा प्रदेश की राजनीति को नारनौंद से जोड़ करके बात कर लूँगा कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक अलग सी जग रही है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाना है। और उसका मुख्य कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज अकेली ऐसी पार्टी है जो पंचकुला से लेकर के पलवल तक 90 के 90 हलकों को समान दृष्टि से देखती है, सब में समान विकास और समान अवसर की बात करती है। 36 बिरादरी को, सभी वर्गों को, शहर और गाँव को एक नज़र से उनके साथ में विकास के काम उनके करे हैं, सबको आगे बढ़ाने का काम किया है। और जहाँ सामने मुकाबले में अव्वल तो कोई पार्टी दिखाई नहीं देती, और जो दिखाई देते हैं वो जो गिरोह हैं, वो राजनीतिक गिरोह हैं, वो परिवारवादी तंत्र के लोग हैं। वो परिवारवादी कहो, भाई भतीजावादी कहो, जातिवादी कहो, क्षेत्रवादी कहो, भाई भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं जिनको हरियाणा को लूटने का काम है। और जहाँ बिना पर्ची बिना खर्ची की संस्कृति वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हर वर्ग का कल्याण करने वाली सरकार दोबारा से हरियाणा की जनता देखना चाहती है, और उसी कड़ी में वही वातावरण नारनौंद में है। 36 बिरादरी ने संकल्प कर लिया है कि भाई इस बार कमल का फूल फिर से खिलाना है। सर, आपको लगता है कि नारनौंद में कमल का फूल खिल पाएगा? डंके की चोट पे कह रहा हूँ, नारनौंद की जनता की आवाज़ है कि कमल का फूल खिल रहा है। देखो सर, अगर नारनौंद हल्के की बात करें, पूरे हरियाणा की नहीं, क्योंकि आप वाकिफ हो नारनौंद हल्के से, आप विधायक भी रहे हो यहाँ पे और आपने विकास भी बहुत करवाया है। लेकिन फिर भी लोगों के बीच में जब जावे हैं तो लोगों का कहना कि विकास तो बहुत करवाया कैप्टन साहब ने, लेकिन पर्सनल काम नहीं करवाए। देखो, ठीक है, हमारे जो लोग हैं, मेरा भाईचारा है, मेरा परिवार है, और जिससे उम्मीद होती है तो उससे वो जो है कोई बात उसको कहेंगे भी। पर्सनल काम भी पूरे हरियाणा के अंदर किसी की तुलना कर लें और अगले पिछले से भी तुलना कर लें, खूब हुए हैं, फिर भी रह गए, बहुत रह गए। और ये तो अच्छी बात है, जिससे उम्मीद करते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं, हम करेंगे और खूब करेंगे। और नारनौंद हल्के में तो पिछली बार भी लोगों ने जिताने के लिए वोट दिया था। पूरे हरियाणा के अंदर अकेला हल्का था हमारा बीजेपी का, जो 2014 से 2019 में सिटिंग एमएलएज की वोट बढ़ी थी, 20% बढ़ाई थी। नारनौंद की जनता ने तो जिताने के लिए वोट दे दिया था। वो सामने वोट इकट्ठा हो गया तो जनता ठगी सी रह गई, और एक तरह से जनता के साथ छल हो गया, कपट हो गया, ये धोखा हो गया कि जो सारी पार्टियां ने मिल करके एक खेल खेल लिया कि भाई किसी तरह से अभिमन्यु को रोको, और सारा वोट इकट्ठा कर दिया। अब जनता समझ चुकी है, वो सारा 5 साल के अंदर वो सारा खेल भी जो है अब साफ़ हो चुका है जनता के सामने। अब जनता धोखा खाने वाली नहीं है। तो 2014 में भी लोकसभा में
इंडियन नेशनल लोकदल के नारनौंद से 45,000 वोट की लीड थी। उनको गलतफहमी हो गई और मुझे चुनौती दी गई थी आज तक टेलीविज़न पे कि नारनौंद जीत गए अभिमन्यु, तो उन्होंने कहा था वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। आपको पता नहीं याद है कि नहीं, ये आज तक पे कहा था। और नारनौंद में हम 5 महीने के अंदर जीत करके गए थे। तो आज कांग्रेस को गलतफहमी हो रही है। हमारे तो 79 सीट आई थी और वो तो 41 में इतना कूद रहे हैं। तो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनाव अलग होते हैं। और आज विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 36 बिरादरी एक होती जा रही है और स्पष्ट एक लहर बनेगी धीरे धीरे, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कैप्टन साहब, अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नारनौंद के तो मेरे ख्याल तक कांग्रेस पार्टी का विधायक कभी नहीं बना है। तो 50 साल में नहीं बना। 50 साल में 50 साल में नहीं बना। देखिए, हमारा जो इलाका है कांग्रेस को, ये कृषि प्रधान इलाका है और कांग्रेस जो है वो किसान विरोधी पार्टी रही है। किसानों के साथ हमेशा धोखा दिया है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट धूल खाती रही, उसको लागू नहीं किया, कभी एमएसपी नहीं दिया, कभी हमारे इलाके के अंदर कितना ही फसल का नुकसान हो गया कोई मुआवजा नहीं दिया। 2-2 रुपये के, 5-5 रुपये के चेक देते थे। यही हुड्डा सरकार 2004 से 2014 में। और हमारे इलाके को कभी भी इन्होंने कोई बिजली, पानी, विकास, रोजगार, सब चीज़ों के अंदर एक द्वेष भावना के साथ काम किया। तो हमारा इलाके ने कांग्रेस की सच्चाई को भोगा है, कांग्रेस के द्वारा दिए गए दर्द को भोगा है। और कांग्रेस जो है किसान विरोधी है, हमारा इलाका कृषि प्रधान है और आज वही हालत है। कांग्रेस पार्टी है भी नहीं, सामने है क्या? कांग्रेस के ही पता नहीं कितने धड़े हैं। एक परिवार एक दिशा में यात्रा कर रहा है, एक परिवार दूसरी दिशा में यात्रा कर रहा है, तीसरा परिवार कुछ और बोल रहा है, चौथा परिवार कुछ और बोल रहा है। और ये अपने जो पार्टी के अंदर, पार्टी में तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के सरों पर लाठी मारने वाली ये पार्टी कहलाएगी क्या? अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी जान बचाने के लिए उसको थाने में कंप्लेंट लिखानी पड़ जाए, ये पार्टी कहलाएगी क्या? 10 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई, वो पार्टी कहलाएगी क्या? जो अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपना रबड़ स्टैम्प की तरह यूज़ करते हो, उसको पार्टी कहोगे क्या? वो तो एक गैंग की तरह से काम करने वाला, गैंग कल्चर के लोग हैं, वो पार्टी के नहीं है। अलग अलग लोग इकट्ठे होकर के कौन से हैं कांग्रेस पार्टी के यहाँ? सारे को इधर से, को उधर से, को इधर से, को उधर से। कोई समर्पित, कोई विचारधारा को समर्पित लोग नहीं हैं। ये कांग्रेस ही नहीं है। ये तो ये है कि कोई लहर में लोगों को फिर बरगला लो, लोगों को बहका लो, लोगों को बहला लो, फुसला लो, बहका करके किसी तरह वोट ले लो, कुछ दिन के लिए लोगों को एक जो है बहका करके, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे पिछली बार धोखा हुआ, दोबारा अब हमारे लोग जो हैं वो धोखा खाने वाले नहीं हैं। हमारे लोग सावधान हो चुके हैं। कौन अपना है, कौन पराया समझ चुके हैं, कौन काम करने वाला है और कौन काम करने वाला नहीं है समझ चुके हैं, कौन झूठी थापी मारने वाला है और कौन सच्ची बात कहने वाला है। अपना अपना ही है, ये सब समझ चुके हैं। अच्छा कैप्टन साहब, अगर अब की बात करें, फिलहाल जो एमएलए है दादा गौतम, हाँ जी, तो उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, कोई भी मेरे इलाके का कोई भी भाई मेरे राजनीति में विपक्ष में है या कोई भी है, मेरे लिए सब आदरणीय है। मेरे बड़े हैं वो भी आदरणीय हैं, मुझसे छोटे हैं वो भी आदरणीय हैं। मेरे दादा से लेकर के कोई भतीजा पोता और भतीजी पोती बेटी जो भी कोई है। कैप्टन साहब, आदरणीय है, अच्छी बात है, हाँ। लेकिन नारनौंद हल्के में विकास कितना हुआ है ये जनता बताएगी। जनता का काम है तुलना करना, और जनता रोज़ करती है। जनता तो छलनी की तरह छान देती है। हमारी भी कोई कमी है, जनता ने हमें भी बताया, और हमारी कमी दूर करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपनी कमी को दूर करेंगे और बार बार जीवन में बार बार प्रयास करेंगे। प्रयास करते करते फिर भूल होंगी, फिर भूल को सुधार करेंगे। तो ये तो हमारा स्वभाव है और हमारा संस्कार ये कहता है कि सारा मेरा अपना परिवार ही तो है, हमारे अपने ही तो हैं। मुझे उनके बारे में, ये काम जनता का है, जनता देख लेगी भाई कौन कैसा है। तो भाई कैप्टन साहब से मिलते रहेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में बताना कि कैप्टन साहब से अगली बार के पूछना है, तो जरूर पूछेंगे कि आपके मन में के है। और अगर बात करें नारनौंद हल्के की विधानसभा की, तो विधानसभा इलेक्शन में आप किस तय वोट देना चाहोगे और क्यों देना चाहोगे? किसी पार्टी तय या किसी ऐसे इंसान तय जो आपके हल्के का विकास करवाओ? तो जरूर बताइए। और अगली बार खातर कैप्टन खातर तैयार रखियो कि आप के सवाल पूछना चाहो हो, वे सवाल हम कैप्टन साहब तक रखेंगे और पूछेंगे। बड़ी फुर्सत है, तो आज थोड़े जल्दी में है, तो फिर मिलेंगे साथियों। जय हिंद।